इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी सर्च पढ़ने के लिए। तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक्चुअली होता क्या है। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड जो हम निकालते हैं किसी एलिमेंट का किसी एरे या वेक्टर में, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक तो वो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होगा या एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैं बात करता हूँ कि लोअर बाउंड निकालते कैसे हैं। तो लेट अस सपोज एक एलिमेंट मुझे एक एरे दिया है, ठीक है। ये मुझे एक एरे दिया हुआ है जिसको मैंने मेंशन कर रखा है 111 440। तो इसमें हम अगर बात करते हैं कि मुझे लोअर बाउंड निकालना है 1 का, तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। उसको मैं कैसे निकालूंगा, देखो। लोअर बाउंड मतलब मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना कि जिस भी एलिमेंट का मुझे लोअर बाउंड निकालना है, उस एलिमेंट की पहली ऑकरेंस को वो रिटर्न करता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लोअर बाउंड ऑफ 1 निकाला, तो 1 का इंडेक्स जो लोएस्ट है वो क्या है, यहाँ पे जो लोएस्ट इंडेक्स है वो है 0 पे। तो लोअर बाउंड ऑफ 1 हो गया 0 मेरा, ठीक है। अभी उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, एक दो बार और मैं इसको रन करूंगा, ट्राई रन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा लोअर बाउंड ऑफ 4 में अगर निकालता हूँ तो आंसर क्या आएगा। मेरी लोएस्ट इंडेक्स क्या है 4 की, फर्स्ट अकरेंस 3 पे है। तो लोअर बाउंड ऑफ 4 मेरा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिख रखा है, 4। लोअर बाउंड ऑफ 4 मेरा हो जाएगा 3, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ लोअर बाउंड ऑफ 2, तो लोअर बाउंड ऑफ 2 को मैं एक सेकंड के लिए होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है कि जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसका लोअर बाउंड क्या होता है। जैसा मैंने बताया था, या तो एलिमेंट प्रेजेंट होगा या तो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, दो ही केस तो हो सकते हैं। अगर किसी का भी एलिमेंट का हम लोअर बाउंड या अपर बाउंड निकाल लें। नाउ लोअर बाउंड ऑफ 2, टू एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, इसको होल्ड रखता हूँ, अभी आता हूँ इस पे। पहले लोअर बाउंड ऑफ 40 देख लो। तो 40 का पहला ऑकरेंस जो है वो क्या है, इंडेक्स नंबर 4। तो ये इंडेक्स 4 मैंने लिख दिया। ये अभी मैं इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। कि लोअर बाउंड ऑफ 1 का क्या इंडेक्स है, लोअर बाउंड ऑफ 4 का क्या इंडेक्स है, लोअर बाउंड ऑफ 40 का क्या इंडेक्स है। ओके। हाँ, अभी अपर बाउंड में पे भी मैं बाद में आता हूँ, सबसे पहले लोअर बाउंड क्लियर कर दूँ। अब जिस एलिमेंट का लोअर बाउंड, जिस एलिमेंट को हमने डाला है और लोअर बाउंड निकालने के लिए, अगर वो हमारा एरे या वेक्टर जो भी आपने लिया है, इनफैक्ट ये मैप में भी एप्लीकेबल होता है। आने वाली वीडियोस में मैं सब चीज़ों को कवर करूंगा। अभी यहाँ पे देखिए ये 2 प्रेजेंट नहीं है, तो मार्क माई वर्ड दैट अगर मुझे लोअर बाउंड निकालना है जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो फर्स्ट ऑकरेंस जो होता है, फर्स्ट ऑकरेंस उसको रिटर्न करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑकरेंस को रिटर्न करता है अगर एलिमेंट प्रेजेंट होता है, फॉर क्या, लोअर बाउंड, ठीक है, फॉर लोअर बाउंड। और अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जिस इंडेक्स पे होगा उस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे मैंने 2 का अगर सर्च किया इसमें, तो 2 का जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, 4। तो वो 4 को पॉइंट करेगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं और डिटेल में, तो बेसिकली लोअर बाउंड और अपर बाउंड पॉइंट नहीं करते इंडेक्स को, बेसिकली वो एक आइटरेटर रिटर्न करते हैं। अब जिन लोगों ने आइटरेटर नहीं पढ़ रखा, वो अभी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ये पॉइंट करता है, ठीक है। ये इंडेक्स नहीं रिटर्न करता है, वैल्यू नहीं रिटर्न करता, ये पॉइंट करवाता है, ऐसा मान के चल सकते हो। जबकि ये आइटरेटर का कॉन्सेप्ट होता है। तो बहुत सिमिलर है एक दूसरे के, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि जो पॉइंट करवाता है उसको, ठीक है। अब पॉइंट करवाता है तो उसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तो उस पॉइंट जो हम पॉइंट करवा रहे हैं उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं ये इंडेक्स लिख रहा हूँ, अभी मैं ये भी बताऊंगा इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो मैंने अगर बात की 2 का लोअर बाउंड क्या होगा, फॉर इंडेक्स, इंडेक्स के पर्पज से मैं बात कर रहा हूँ अभी। मुझे पता ना, अगर इंडेक्स पता चल गया तो एरे ऑफ दैट इंडेक्स वैल्यू भी हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा कैसे डायरेक्ट आइटरेटर को एक्सेस करते हैं वैल्यू पाने के लिए, वो भी अभी आगे स्लाइड में है। तो यहाँ पे लोअर बाउंड ऑफ 2 मेरा हो जाएगा 4 को वो पॉइंट करेगा। तो 4 का इंडेक्स क्या है, 3, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3। बहुत सिंपल सी बात है। तो लोअर बाउंड एलिमेंट प्रेजेंट है तो फर्स्ट ऑकरेंस देगा उसकी, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, या जो भी अगर वैल्यू एक्सेस करो तो वैल्यू एक्सेस कर पाओगे। और मेन इंपॉर्टेंट ये था कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा। सिमिलरली अपर बाउंड के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट है फिर भी वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। मीन्स वही आइटरेटर है, पॉइंटर से मत इसको समझ लीजिएगा, लेकिन ठीक है।
मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर अभी आपने आइटरेटर नहीं पढ़ रखा है तो। एलिमेंट नॉट प्रेजेंट है फिर भी वो वही काम करेगा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। तो सिंपल, अब आप लोग देख के बता सकते हैं अगर मैंने पूछा अपर बाउंड ऑफ 1। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और इसमें मेंशन कर दूं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है लोअर अपर बाउंड। अपर बाउंड जो होता है लास्ट ऑकरेंस, लास्ट, तो अपर बाउंड ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे। अपर बाउंड ऑफ 1 सिंपल सी बात है, लेकिन एक सेकंड में उसको निकालने के पहले ये बता दूं, एक चीज मेंशन कर दूं कि लास्ट ऑकरेंस जो होता है उस एलिमेंट का, ठीक है, उस एलिमेंट के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को एक्सेस करता है। मतलब अगर मैंने अपर बाउंड ऑफ 1 निकाल रहा हूँ ना, तो 1 का लास्ट इंडेक्स क्या है, 2, तो इसके जस्ट आगे वाला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, इसके जस्ट आगे वाला, इस 1 के बाद 4 है ना, तो ये 3 को पॉइंट करेगा, मतलब 3 आंसर में आएगा, ठीक है, लास्ट ऑकरेंस के एक जस्ट आगे वाला। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करता है जब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, और अपर बाउंड क्या करता है, एलिमेंट प्रेजेंट हो या ना हो, हमेशा वो क्या करता है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को ही इन पॉइंट करता है, एक तरीके से बात करूँ तो। अभी मैं अपर बाउंड ऑफ 3 की बात करूँ तो 3 प्रेजेंट है, 3 मेरा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो अगर 3 प्रेजेंट नहीं है तो उसका अपर बाउंड क्या होना चाहिए, अगर प्रेजेंट होता तब भी वो 4 को ही पॉइंट कर रहा होता, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो भी वो किसको, 4 को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका अपर बाउंड ऑफ 3 का आंसर मेरा इंडेक्स नंबर 3 हो जाता। अपर बाउंड ऑफ 2 की बात करूं, वो भी अगेन नहीं प्रेजेंट है, 2 से जस्ट ग्रेटर 4 है, 4 का भी अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 3 एज अ इंडेक्स। अपर बाउंड ऑफ 40, अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है कि मेरा जो 40 है ये मेरा लास्ट पोजीशन पे है, और अपर बाउंड किसी भी चीज का निकालते हैं तो उससे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को खोजने की कोशिश करता है, ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ही नहीं। अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे जानते हैं, अगर जो लास्ट वैल्यू का, हम जो लास्ट पोजीशन पे वैल्यू होती है उसका अपर बाउंड फाइंड करते हैं, तो आइटरेटर रिटर्न करता है जिसका नाम होता है ए डॉट एंड, ठीक है, ए डॉट एंड आइटरेटर होता है। अब एक्चुअली ए डॉट बिगिन, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये एरे का जो भी नेम होगा डॉट बिगिन से इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, और जो ए डॉट एंड होता है वो ये 40 नहीं होता, वो इसके बाद यहाँ पे होता है ए डॉट एन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ए डॉट बिगिन तो पहला एलिमेंट को पॉइंट करता है, लेकिन ए डॉट एन ना जो मेरा साइज है उसके बाहर वो पॉइंट करता है, ठीक है। अगर मैं एक्चुअली बात करूं कि अपर बाउंड ऑफ 40 क्या है, तो अपर बाउंड ऑफ 40, 40 मेरा जो है फोर्थ इंडेक्स पे है, तो अपर बाउंड मतलब जस्ट उससे ग्रेटर, ग्रेटर तो है नहीं, ए डॉट एन रिटर्न करेगा, ए डॉट एन यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे मैं लिखूंगा, ठीक है, तो अपर बाउंड ऑफ 40 मेरा हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन, ओके। अब अगर मैं सपोज कर लूँ यहाँ पे कि एक 40 और होता है यहाँ पे, अपर बाउंड ऑफ 40, एक 40 यहाँ पे और होता है, अब अपर बाउंड ऑफ 40, अब क्या आंसर आएगा, अब 5 नहीं आएगा, अब लास्ट ऑकरेंस 40 की क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे है, अब फोर्थ पे नहीं है, लास्ट ऑकरेंस किसकी है, क्योंकि अपर बाउंड निकाल रहे हैं फिफ्थ पे, तो अब ए डॉट एंड इस पे पॉइंट कर रहा होगा, तो इसका आंसर फिर अपर बाउंड ऑफ 40, इसका आंसर फिर 6 आ जाएगा अगर एक 40 और होता, ठीक है। आई होप इतना क्लियर कर पाया मैंने। तो एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या तो नोट करना नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, फाइंड इंडेक्स ऑफ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो एक सिंटेक्स मैं लिख रहा हूँ, इस सिंटेक्स को आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए मुझे लोअर बाउंड ऑफ 1 मैंने निकाला, यहाँ पे मुझे पता चल गया इंडेक्स 0 है, वैल्यू 1 है, अगर मुझे इंडेक्स पता चल गया तो वैल्यू भी पता चल ही जाएगी, ठीक है। मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ फॉर फाइंडिंग इंडेक्स। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, तो सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करिएगा आप लोग कि इंडेक्स जो है वो इंटीजर वैल्यू है, तो इंट आई लिख, इंट इंडेक्स या जो भी आप वेरिएबल लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो इंट आई डी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, और सिंपली आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम लिख देना है। फंक्शन का नाम जो होता है इनबिल्ट एसटीएल में वो होता है लोअर बाउंड, और इस एरे का लेटेस्ट सपोज नाम है ए आर आर, इस एरे का, तो ए आर आर डॉट बिगिन। अब ये क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि ये आइट्रेटर होता है ना, तो डॉट बिगिन डॉट एंड से एक्सेस करते हैं, ए आर आर डॉट बिगिन, ए आर आर डॉट एंड, मतलब बिगिन से स्टार्ट करो एंड तक जाओ, लोअर बाउंड किस एलिमेंट का सर्च करना है वो एलिमेंट यहाँ डाल दो, तो एरे ऑफ आई, जो भी एलिमेंट को तुम्हें सर्च करना है वो डाल दो, तो एरे ऑफ आई मेरा, अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया तो लोअर बाउंड ऑफ 1 मेरा निकल के आएगा। लेकिन ये पूरा जो एक वैल्यू है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअली एक आइट्रेटर रिटर्न करेगा, ठीक है, आइट्रेटर। आइट्रेटर किसको रिटर्न करेगा,
1 का निकाला है मैंने लोअर बाउंड, तो आइटरेटर ए डॉट बिगिन को पॉइंट करेगा। जब भी हमें इंडेक्स निकालना होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, जब भी हमें इंडेक्स निकालना होता है तो हम माइनस कर देते हैं एक अनदर आइटरेटर से। तो एक्चुअली हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालना हो, जैसे 3 को निकालना है, तो मैंने लोअर बाउंड ऑफ 4 डाला, ठीक है, तो 3 एज अ आइटरेटर मुझे मिला। आइटरेटर को मुझे इंडेक्स में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं इस पहले आइटरेटर से उसे माइनस कर दूंगा, तो माइनस ए डॉट बिगिन में कर दूंगा, माइनस ए डॉट बिगिन। ये मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिंटेक्स होता है। इतना चीज मुझे आइटरेटर रिटर्न करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर ये पूरे की बात करूं मैं, ए डॉट बिगिन माइनस लेकर तक, तो ये मुझे एक इंडेक्स रिटर्न करेगा। एज सिंपल एज इट इज लुकिंग। तो मैं अगर बात करता हूँ कि अब मुझे सिंपली अगर इंडेक्स पता चल गया, तो मैं ए आर आर ऑफ आई डी एक्स भी निकाल सकता हूँ, जो मुझे वैल्यू दे देगा। बट वैल्यू निकालने का भी एक सिंपल तरीका होता है। क्या होता है? ये जो आइटरेटर है, इसकी मदद से हम डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल सकते हैं। वो अभी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। सेम सेम कॉन्सेप्ट है अपर बाउंड के लिए भी। इस लोअर बाउंड को सिर्फ रिप्लेस कर दो अपर बाउंड से, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, उसका भी इंडेक्स मालूम चल जाएगा, और सारी कंटेंट जो यहाँ मैंने लिखा है वो नहीं रहेगा, और माइनस ए डॉट बिगिन यहाँ पे भी होगा, सिंपल। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूँ गेट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, इंडेक्स में अगर फाइंड करना है, तो पिछला जो मैंने सिंटेक्स बताया उससे इंडेक्स निकल जाएगा, और ए आर आर ऑफ दैट इंडेक्स मेरा ये वैल्यू हो जाएगा उस पोजीशन की, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आइटरेटर की मदद से कैसे करना है, आइटरेटर की मदद से तुम्हें जानते हो कैसे करना है? सिर्फ ये जो मैं ऑटो आई टी लिख देता हूँ, आइटरेटर है ये, और मैं लोअर बाउंड निकालता हूँ किसी भी नंबर का, या अपर बाउंड कुछ भी निकाल सकते हो, लोअर बाउंड या अपर बाउंड, और ए डॉट बिगिन और ए डॉट एंड और एलिमेंट 1 का। तो ये एक आइटरेटर रिटर्न करेगा। मुझे पता है माइनस ए डॉट बिगिन कर दूंगा तो ये अब मेरा इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करना है, इंडेक्स से तो मैं एक्सेस कर ही सकता हूँ, प्लस एक और में तरीका होता है, यहाँ पे डायरेक्ट स्टार लिख दूँ। अगर मैं स्टार लिख के इसको एक्सेस करूंगा ना, ये डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। मतलब जो मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा था माइनस ए डॉट बिगिन करके इंडेक्स निकाल के फिर मैं उस इंडेक्स को एक्सेस कर रहा था, उसकी बजाय मैं डायरेक्ट इस चीज से भी उस पर्टिकुलर जहाँ पे आइटरेट करके वो पॉइंट किया उसने, उसकी वैल्यू डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इतना सिंपल था सब कुछ। तो अभी हम लोग इस पे काफी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, प्लस इस पे मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आगे आने वाली वीडियो में मैं डालूंगा, ठीक है। फिर मैं बाइनरी सर्च के और भी तरीकों को बताऊंगा, जो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिससे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक यू।